हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके स्कैनर में। और आज हम लेके आए हैं जावा पार्ट 2। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर। जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर क्लास का स्पेशल पब्लिक मेंबर फंक्शन होता है। तो कुछ टर्म्स हम पहले समझ लेते हैं, जैसे क्लास क्या होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो डेटा मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डेटा मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन का कंटेनर होता है। तो ये हो गया क्लास। फिर मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। वे फंक्शन होते हैं जिन्हें क्लास डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और ये क्लास के डेटा मेंबर पर वर्क करते हैं। तो थोड़ा फंक्शन या मेथड को समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। किसी बड़े प्रोग्राम पर काम करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि उस प्रोग्राम में कुछ टास्क का कुछ लाइन का कोड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है। इस रिपीटिशन की वजह से हमारे प्रोग्राम कोड की लेंथ फालतू में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से प्रोग्राम की रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को मेथड्स भी कहते हैं। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पर वर्क कर रहे होते हैं तब हम उस प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट को टास्क के बेसिस पर सब प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन में हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोड किए गए स्टेटमेंट लाइन ऑफ कोड को एक नेम के साथ एक ब्लॉक बॉडी में ग्रुप कर देते हैं। फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट लाइन यही बोल रहा है, कंस्ट्रक्टर क्लास का स्पेशल पब्लिक मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नाम के सिमिलर होता है। मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के सिमिलर होगा। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। जैसे हमने क्लास का नाम ए लिया है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ए होगा। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसलिए इसे ऑटो इन्वोकेबल फंक्शन भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए वॉइड कीवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंस्ट्रक्टर को ऑलवेज क्लास के पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किया जाता है। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं लेकिन कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। और जैसे हम किसी नॉर्मल मेंबर फंक्शन को स्टैटिक टाइप का बना सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कभी भी स्टैटिक टाइप का नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्टर के कॉल होते ही ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्पेस एलोकेशन होता है और साथ ही कंस्ट्रक्टर क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज भी कर सकता है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है क्लास ए, जो क्लास का नाम हमने ए लिया है तो पब्लिक कोलन ए पैरेंथेसिस, तो यहाँ पास ये कंस्ट्रक्टर का नेम है तो क्लास का नाम जो रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। जावा में कंस्ट्रक्टर टू टाइप्स के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो फर्स्ट देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसे बिना पैरामीटर के बनाया जाए उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जैसे ये सिंटेक्स है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, तो यहाँ पास हमने कोई पैरामीटर नहीं लिया है। जो ए पैरेंथेसिस यहाँ पास कंस्ट्रक्टर का नेम है वहाँ पास हमने कोई पैरामीटर नहीं लिया है, तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या आर्ग्यूमेंटल कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसे पैरामीटर आर्ग्यूमेंट के साथ बनाया जाए उसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ पास ए पैरेंथेसिस के अंदर इंट एक्स कॉमा इंट वाई करके हमने पैरामीटर आर्ग्यूमेंट लिया है, वैल्यू लिया है, तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फिर देखते हैं फाइनलाइज्ड मेथड इन जावा। किसी क्लास में फाइनलाइज्ड मेथड को ऐड करने के लिए हमें क्लास में केवल एक फाइनलाइज मेथड को डिफाइन करना होता है।
जावा कंपाइलर इस मेथड को ऑटोमेटिकली उस समय कॉल कर लेता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। इस मेथड में हम वे एक्शंस स्पेसिफाई करते हैं जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले परफॉर्म करने होते हैं। फिर देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो हमने फर्स्ट में समझा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है। जावा में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक तकनीक है जिसमें एक क्लास के पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं, लेकिन उसके पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होते हैं। मतलब एक क्लास है, उसके पास बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन उसमें जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिफरेंट है। दूसरे शब्दों में कहे तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होते हैं, जिसके कारण प्रत्येक कंस्ट्रक्टर डिफरेंट कार्य करते हैं। फिर देखते हैं इनर क्लास। इनर क्लास एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिससे कि हम किसी क्लास को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रैपर क्लास। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब जावा में सभी प्रोग्राम क्लास और उस क्लास के ऑब्जेक्ट पर आधारित होते हैं। जावा प्रोग्रामिंग में प्रिमिटिव डेटा टाइप को इस्तेमाल करने हेतु उनका ऑब्जेक्ट तैयार करना ज़रूरी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का होना भी ज़रूरी है। इस समस्या को दूर करने के लिए जावा में रैपर क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। रैपर क्लास इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बाइट, डबल इत्यादि को क्लास में इनकैप्सुलेट करता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार किया जा सके। दूसरे शब्दों में रैपर क्लास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक क्लास में रैप अप करता है, जिससे उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। फिर देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होते हैं? इनहेरिटेंस UPS का एक अति महत्वपूर्ण फीचर है या कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस के अनुसार किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के द्वारा इनहेरिट या एक्सेस या यूज़ किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को किसी दूसरे क्लास में उपयोग किया जा सकता है। अर्थात चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करती हैं। इनहेरिटेंस में जिस क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट या यूज़ या एक्सेस किया जाता है उस क्लास को बेस क्लास अथवा सुपर क्लास अथवा पेरेंट्स क्लास कहते हैं, और जो क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट अथवा उपयोग करता है उस क्लास को डिराइव्ड क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास कहते हैं। फिर देखते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स। इनहेरिटेंस कितने प्रकार के हैं? इनहेरिटेंस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए जावा में 4 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड है हिरारिकल इनहेरिटेंस, फोर्थ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो देखते हैं फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस। एक क्लास द्वारा दूसरी क्लास को इनहेरिट करना सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक सुपर और एक सब क्लास होता है। इसमें सिर्फ एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। तो इसका सिंटेक्स है जैसे क्लास सुपर क्लास डैश नेम करके सुपर क्लास का नाम है। तो चाइल्ड क्लास इसको एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट करेगा। तो क्लास सब क्लास डैश नेम, ये सब क्लास का नेम है, वो इनहेरिट करेगा सुपर क्लास डैश नेम को। तो फिर नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जब एक से अधिक क्लास एक लेवल में एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं तो उस इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए इस इनहेरिटेंस में ए क्लास को बी क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसमें ए सुपर क्लास और बी सब क्लास होती है। अब सी क्लास द्वारा बी क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है। इसमें सी सब क्लास और बी सुपर क्लास होती है। तो सिंटैक्स से समझते हैं। जैसे क्लास ए है जो सुपर क्लास है, तो उसका चाइल्ड क्लास है क्लास बी,
तो वो अपनी सुपर क्लास को कैसे इनहेरिट करेगा? क्लास बी एक्सटेंड ए। फिर क्लास सी जो क्लास बी का सब क्लास है, तो वो कैसे इनहेरिट करेगा? क्लास सी एक्सटेंड्स बी। फिर अगला इनहेरिटेंस है हिरारिकल इनहेरिटेंस। जब एक या एक से अधिक सब क्लास चाइल्ड क्लास द्वारा किसी एक सुपर क्लास पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को हिरारिकल इनहेरिटेंस कहा जाता है। मतलब इसमें एक बेस क्लास होंगे और बहुत सारे डिराइव्ड क्लास होंगे। तो इसका सिंटैक्स कैसे रहेगा? क्लास ए, इसमें सिर्फ क्लास ए ही सुपर क्लास है, तो फिर चाइल्ड क्लास क्लास बी कैसे इनहेरिट करेगा? क्लास बी एक्सटेंड कीवर्ड फिर ए। क्लास सी भी क्लास ए को ही इनहेरिट करेगा और क्लास डी भी क्लास ए को ही इनहेरिट करेगा। क्लास ए की जो प्रॉपर्टी हो गई उसी को इनहेरिट करेगा। फिर लास्ट इनहेरिटेंस का टाइप हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यह इनहेरिटेंस एक से अधिक इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। यह सब क्लास चाइल्ड क्लास